Good morning, all of you. Today I will discuss about what is the difference between gangway and walkway and what is the importance of gangway. जिस तरह किसी भी लोकल ट्रेन को मुंबई का लाइफ लाइन कहते हैं, ठीक उसी तरह से गैंगवे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, वेयरहाउस या फिर लाइन फीडिंग या फिर असेंबली लाइन का लाइफ लाइन है। गैंगवे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, गैंगवे मस्ट बी विजिबल वन एंड टू अनदर एंड। गैंगवे में कभी भी कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए। गैंगवे का उपयोग केवल और मात्र केवल मटेरियल मूवमेंट के लिए है। इस पे न ही किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति है और न ही कोई मटेरियल इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं। मटेरियल लाने और ले जाने के लिए ही हम केवल गैंगवे का प्रयोग करते हैं। गैंगवे एक तो मटेरियल मूवमेंट के लिए होता है और कभी कभी कोई भी ऑपरेशन टेबल या फिर कोई भी ऑपरेशन के दोनों साइड में गैंगवे देखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो ऑपरेशन टेबल है उसके एक तरफ से रॉ मटेरियल को हम फीड करते हैं और दूसरी तरफ से फिनिश गुड को हम बाहर निकाल देते हैं। अगर आप इस गैंगवे में अगर मटेरियल डालते हैं तो वैसी स्थिति में ना ही आप मटेरियल को रॉ मटेरियल को फीड कर सकते हैं और ना ही फिनिश गुड को बाहर निकाल सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी समस्या यह होगी कि जिस समय आवश्यकता होगी मटेरियल की वह आप ऑपरेशन टेबल पर या ऑपरेशन एरिया में नहीं पहुंचा पाएंगे और न ही फिनिश गुड को आप निकाल पाएंगे। और अगर आप इन सब से बचने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल एक जगह पर रख देते हैं ताकि मेरा ऑपरेशन बंद ना हो, तो वैसे स्थिति में फीफो नहीं होगा या फिर बहुत अधिक मटेरियल होने के कारण उसे डैमेज होने की संभावना प्रबल बनी रहेगी। गैंगवे के बीचों बीच न कभी कोई मटेरियल को रखे और न ही किसी भी व्यक्ति को आने जाने की परमिशन दे। कई एक बार हमने देखा है कि गैंगवे के कॉर्नर पर कुछ मटेरियल्स डाल देते हैं। यह सख्त मना है। गैंगवे हमेशा ही एक एंड से, कहने का मतलब जब भी आप उसे जहां से आरंभ होता है वहां से देखें तो अंतिम बिंदु तक स्पष्ट नजर आना चाहिए। गैंगवे के बीच में कभी भी पेपर, स्टिकर या ग्रीसिंग जैसी चीज कभी नहीं होनी चाहिए। गैंगवे की चौड़ाई 3.2 मीटर होती है। यह इतनी चौड़ा इसलिए बनाया जाता है गैंगवे को क्योंकि जब कभी भी फोर्कलिफ्ट, स्ट्रेकर या कोई भी एमएचई कोई मटेरियल को गैंगवे से लेकर जाए या फिर उसे लेकर आए तो उसे 360 डिग्री में मूवमेंट करने का मौका मिल सके। गैंगवे के बगल में या वॉकवे होता है। वॉकवे का मुख्य कार्य व्यक्ति या विजिटर या ऑफिसर के आने जाने के लिए होता है। वॉकवे से कभी भी हम किसी भी मटेरियल का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी गैंगवे में आप यदि कोई मटेरियल डालते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को आपको तुरंत मिल सकता है, या कह सकते हैं कुछ डोंट्स हैं। जैसे यदि आप गैंगवे में किसी भी मटेरियल को रखते हैं और किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आग लग जाती है तो उस समय हम इसी गैंगवे का प्रयोग करते हैं भागने के लिए। लेकिन यदि आप पहले से ही गैंगवे में इतने सारे मटेरियल्स को डाल देंगे तो वैसी स्थिति में लोग किसी भी एक्सीडेंट या फिर आगजनी के कारण उनकी मृत्यु कम होगी, उससे ज्यादा मृत्यु लोगों को एक दूसरे के ऊपर जंप कर कर या फिर किसी कारण से गिरने के कारण होगा। इसलिए कभी भी गैंगवे में किसी भी प्रकार का मटेरियल जो अस्थायी तौर पर रखा जाता कभी ना रखें। गैंगवे के ऊपर जितनी भी लाइट की व्यवस्था होती है, आपने देखा होगा कभी कभी मटेरियल जहां होता है उसके ऊपर में हम लाइट की व्यवस्था कर देते हैं। यह एक गलत है, डोंट है, इसे कभी ना करें। जब कभी भी लाइट की व्यवस्था होती है तो वो गैंगवे के ऊपर होता है। क्यों? कि अगर किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक सर्किट हो, आग लग जाए तो वह आग की चिंगारी नीचे मटेरियल पे ना पड़े, क्योंकि मटेरियल पे पड़ने पर आग लगने की संभावना प्रबल बनी रहती है। इसलिए कोई भी लाइटिंग की व्यवस्था हम गैंगवे के ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी स्पार्किंग हो या कुछ गिरे
तो सीधे फ्लोर पर गिरे, ना कि मटेरियल पर। जब कभी मटेरियल पर ये इस तरह की चीज गिरती है तो वैसी स्थिति में आग लगने का बहुत बड़ा खतरा बना होता है। गैंगवे आपके ऑपरेशन का लाइफलाइन है। यदि आप उस गैंगवे के अंतर्गत कोई भी पायलट, केज या फिर टोट को रखकर या फिर मटेरियल को रखकर जाम करते हैं या उसे आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं, निश्चित तौर पर जाने आपके ऑपरेशन में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। या फिर यदि कोई आपको परमिशन देते हैं गैंगवे में मटेरियल रखने के लिए, यह प्रदर्शित करता है कि उस व्यक्ति के ज्ञान में कहीं ना कहीं अभाव है। गैंगवे क्लियर रखें। गैंगवे वन इंड टू अनदर इंड मस्ट बी विजिबल। हमेशा ऐसा रहे कि एक इंड से दूसरी इंड तक हमेशा नजर आनी चाहिए। गैंगवे के अंतर्गत किसी भी स्टिकर का चिपका होना या फिर ग्रीसिंग होना या आयल का होना सख्त मना है। यदि इस तरह का कोई भी चीज है, इमीडिएट क्लियर करें, क्योंकि अगर आयल है या ग्रीस है तो वैसे स्थिति में या तो आपका एमएचई स्लिप कर सकता है या फिर किसी दुर्घटना के समय जब सारे पब्लिक भाग रही है तो उस पर गिरकर स्लिप होकर एक बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। इन सारे बिंदुओं पर आप कार्य करें, रिजल्ट जरूर अच्छा मिलेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जिस तरह महानगरों का लाइफलाइन मेट्रो ट्रेन है या लोकल ट्रेन है, उसी तरह आपके ऑपरेशन का लाइफलाइन आपका गैंगवे है। गैंगवे जितना अच्छा होगा, ऑपरेशन उतनी अच्छी होगी। जय हिंद,